पिछले 2 सालों से भारत के किसान और भारत की सरकार एक दूसरे के आमने सामने हैं। आज भी पंजाब और हरियाणा की बॉर्डर पे किसान डटे हुए हैं। किसानों की कुछ डिमांड है जो सरकार पूरी नहीं कर पा रही है। पूरे मामले में क्या किसान सही है या सरकार सही है, देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। इस पूरे मामले को हमने बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाया है, और क्योंकि ये मुद्दा भारत की इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है, भारत की सरकार के बजट के साथ जुड़ा हुआ है, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछले 2 सालों से किसान अपनी बहुत सारी डिमांड्स लेके सरकार के सामने बैठे हुए हैं और सरकार ने बहुत सारी डिमांड्स मान भी ली है, लेकिन एक डिमांड जिस पे पूरे का पूरा मामला फंसा हुआ है वो है एमएसपी की डिमांड, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की डिमांड। क्या होता है एमएसपी? 2004 में कांग्रेस की सरकार ने एक कमेटी बनाई ये जानने के लिए कि किसानों की खराब हालत को अच्छा करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। इस कमेटी को हेड किया डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने। इस कमेटी ने बहुत सारे सुझाव दिए, जैसे कि किसानों की जो जमीनें होती है उनको खरीदने के और बेचने के लिए क्या कानून होने चाहिए, सरकार को इरिगेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किसानों को कैसे अपनी मिट्टी को बचाए रखना चाहिए और किसानों को अपनी फसल पे कितना दाम मिलना चाहिए। लेकिन इसमें से सबसे बड़ा जो सुझाव था वो था किसानों की फसल पे किसानों को कितना दाम मिलना चाहिए उसका। उस कमेटी ने इस दाम को एमएसपी बताया, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और उस कमेटी ने एक फॉर्मूला बताया एमएसपी को कैलकुलेट करने का। स्वामीनाथन कमेटी ने बताया कि किसान को किसी भी फसल को पैदा करने में जितना खर्चा आता है उस खर्चे पे किसान को 50% मुनाफा मिलना चाहिए, और इस खर्चे में उस कमेटी ने सभी कॉस्ट को जोड़ दिया, यानी किसानों को बीज का कितना खर्चा आता है, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का कितना खर्चा आता है, डीजल का कितना खर्चा आता है, किसान अपने खेतों में अगर मजदूर लगाता है तो उसका कितना खर्चा आता है, किसान अपने फैमिली मेंबर्स को अगर यूज करता है खेतों में तो उसका भी किसान को खर्चा मिलना चाहिए, वो खर्चा भी जोड़ दिया। और अगर किसान अपनी सभी एसेट रेंट पे बाहर देगा तो उसको कितना रेंट मिलेगा वो भी इस कमेटी ने उस खर्चे में इंक्लूड कर दिया। और ये पूरा खर्चा जोड़ के जितना एक फसल को उगाने में खर्चा आता है उस खर्चे पे किसान को 50% मुनाफा मिलना चाहिए, वैसा स्वामीनाथन कमेटी ने बताया। यानी स्वामीनाथन कमेटी ने यह बताया कि किसानों को कोई भी फसल पैदा करने में जितनी कॉस्ट आती है उस कॉस्ट पे किसान को 50% मुनाफा मिलना चाहिए। अब किसानों की यह डिमांड है कि सरकार एक कानून बनाए जिसमें सरकार ये तय करे कि एमएसपी से नीचे कोई भी आदमी, कोई भी व्यापारी, कोई भी कंपनी या सरकार खुद खरीदी नहीं कर सकती। अगर कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे अगर फसल की खरीदी करता है तो उस पे कानूनी कार्रवाई हो। अब सरकार ये बोल रही है कि हम भी मानते हैं कि किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए और हम भी ये ट्राई करेंगे कि किसानों को अपनी फसल पे एमएसपी मिले, लेकिन आप जो ये बोल रहे हो कि इस पे एक कानून बनना चाहिए, एमएसपी से नीचे खरीदी करने वाले पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। और हम भी ये मानते हैं कि सरकार अपने तर्क में सही है और किसान यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत है। क्यों किसानों की ये डिमांड एमएसपी पे कानून बनाने वाली बिल्कुल गलत डिमांड है? क्योंकि किसी भी चीज की जो प्राइस होती है वो बाजार डिसाइड करता है, मार्केट डिसाइड करता है। उस चीज की मार्केट में डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है उससे डिसाइड होता है कि उस चीज की प्राइस कितनी रहेगी। अगर किसी चीज की डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो उसकी प्राइस कम हो जाती है, और अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ जाती है। आपने देखा होगा
अगर आम के सीजन में बहुत ज्यादा आम की फसल होती है तो आम के दाम गिर जाते हैं, और कई बार प्याज के दाम इसलिए गिर जाते हैं कि प्याज की फसल बहुत हो जाती है और प्याज के दाम इसलिए बढ़ जाते हैं कि प्याज की फसल कम होती है और डिमांड ज्यादा होती है। तो किसानों की ये जो मांग है, ये जो डिमांड है, वो बाजार के बेसिक प्रिंसिपल्स के, बेसिक सिद्धांतों के खिलाफ है। सरकार ये बोल रही है कि चलो एक बार के लिए किसानों की डिमांड मान लेते हैं और टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट करके हम 80 रुपए की चीज 100 रुपए में खरीद लेते हैं। अगर सरकार 80 रुपए की चीज 100 रुपए में खरीद रही है तो टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट ही हो रहा है। चलो एक बार के लिए सरकार ये चीज मान भी लेती है क्या, लेकिन सरकार दूसरे पे प्रेशर कर सकती है कि बाकी सब व्यापारी, बाकी सब कंपनी भी 80 रुपए की चीज 100 रुपए में खरीदे? ये पॉसिबल नहीं है। और ये चीज किसान भी अच्छे से समझता है कि हर फसल का एमएसपी पे बिकना पॉसिबल नहीं है। अगर वैसा पॉसिबल होता तो किसान अपनी ही कोऑपरेटिव्स बना के हर फसल एमएसपी पे बेचना शुरू कर देते, लेकिन किसान को यह चीज पता है कि एमएसपी पे हर फसल बिक सके वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो सरकार के सामने खड़ा है। दूसरा, सरकार के पास हर चीज का लिमिटेड बजट होता है। अगर सरकार हर फसल को एमएसपी पे खरीदना शुरू कर देगी तो सरकार को कम से कम 10 लाख करोड़ रुपया देना पड़ेगा, और उससे ज्यादा भी देना पड़ सकता है। 10 लाख करोड़ रुपया भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट है, तो क्या सरकार ये डिमांड मान सकती है? दूसरा, अगर एमएसपी पे कानून बन जाएगा तो किसान वही फसल पैदा करेगा जिस पे उसको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होता है। वो फसल नहीं पैदा करेगा जिस पे उनको कम प्रॉफिट मार्जिन है। आज हमारे देश में ऐसी बहुत सारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स है जिसकी हमारे देश में शॉर्टेज है। सरकार अगर एमएसपी पे कानून बनाती है तो देश में इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ेगी, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, यानी आम इंसान के कंधों पे महंगाई का बोझ बढ़ेगा। दूसरा, आज 23 फसलों पे एमएसपी की बात हो रही है, कल जाके दूसरे किसान भी बोलेंगे कि भाई हम भी तो किसान हैं, हमने क्या जुर्म किया है, हमको भी तो एमएसपी चाहिए। यानी हर दूसरी फसल पैदा करने वाला किसान एमएसपी की डिमांड करेगा। और क्या सरकार के पास इतनी फसल प्रोक्योर करने के लिए जगह है? आज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो गोदाम है वो भरे पड़े हैं, तो सरकार के पास जगह भी नहीं है इतना सारा फसल को प्रोक्योर करने के लिए। देखिए, किसान ये बोल रहे हैं कि सरकार को स्वामीनाथन कमेटी के रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन स्वामीनाथन कमेटी ने कभी भी ये नहीं बोला था कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए। स्वामीनाथन कमेटी ने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए थे, उसमें से ये एक सुझाव था जिसको सरकार भी मानती है कि किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए, लेकिन स्वामीनाथन कमेटी ने कभी भी ये नहीं बोला था कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए। दूसरा, अगर सरकार एमएसपी पे कानून बनाती है तो इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ हमारी फसलों की प्राइसेस कॉम्पीट नहीं कर पाएगी। आज सरकार ज्यादातर गेहूं और चावल एमएसपी पे खरीदती है, तो हमारे देश में गेहूं और चावल की प्राइसेस इंटरनेशनल प्राइसेस से ज्यादा है। देखिए दोस्तों, अभी चुनाव का मौसम है और किसान को ये चीज पता है। चुनाव के टाइम पे लोग सरकारों से मांगते हैं और सरकारें देती भी है, तो किसान को ये चीज पता है कि एमएसपी की जो हमारी डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो सकती, लेकिन एमएसपी के चक्कर में हमारी और बहुत सारी डिमांड सरकार मान ले और बहुत सारी चीजें हमको मिल जाए, और यहाँ पे किसान कहीं ना कहीं गलत नहीं है। तो चुनाव के समय में लोग सरकार से मांगते हैं और सरकारें देती है। तो हमने बहुत सारे ऐसे रीजन देखे कि क्यों किसान अपनी एमएसपी पे कानून बनाने वाली डिमांड में गलत है। देखिए, किसान हमारे देश का अन्नदाता है और ये चीज सरकार को पता है, इसीलिए किसानों को सरकार बहुत सारी चीजें, बहुत सारी स्कीम्स चलाती है उनके फायदे के लिए। किसान फसल बीमा योजना, पीएम किसान योजना, किसान सम्मान निधि, ऐसी बहुत सारी स्कीम सरकार चलाती है किसानों को सपोर्ट करने के लिए, और बहुत सारी फसलें भी सरकार एमएसपी पे खरीद रही है। आज ज्यादातर गेहूं, चावल, गन्ना, ये सब फसलें एमएसपी पे खरीदी जाती है, लेकिन किसानों की ये कानून बनाने वाली जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं गलत है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने पूरे मामले का
क्रक्स आपको बता दिया है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अपडेटेड रहिए, इन्फॉर्म रहिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है।